नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि कुछ खास केमिकल रिएक्शंस समय के साथ आखिर कैसे आगे बढ़ती हैं। जी हाँ, आज हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, और ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है, ये एक तरह से भविष्य देखने जैसा है। हम ये कैसे बता सकते हैं कि 1 घंटे बाद किसी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट बाकी रहेगा? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम हल करने वाले हैं। तो हमारे आज के सफर के ये 5 पड़ाव होंगे। हम शुरुआत करेंगे पहेली से, फिर उस कोड को तोड़ेंगे, एक सीधी रेखा के पीछे छिपे राज को जानेंगे, हाफ लाइफ का मतलब समझेंगे और आखिर में सब कुछ समेटते हुए एक फाइनल फील्ड गाइड देखेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में कदम रखते हैं। यहीं पर हम उस असली समस्या की नींव रखेंगे जिसे हमें सुलझाना है। तो सवाल उठता है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसकी रफ्तार या कह लें कि गति रिएक्टेंट की मात्रा पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। मतलब या तो एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर ले लीजिए या फिर दो अलग अलग रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को आपस में गुणा कर दीजिए। बस वही इसकी स्पीड तय करेगा। अच्छा, तो हमारा पहला सुराग है डिफरेंशियल रेट लॉ। इसे बस एक गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह समझिए। ये हमें बताता है कि रिएक्शन ठीक अभी कितनी तेजी से चल रही है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताता कि 10 मिनट या 1 घंटे बाद क्या हाल होगा। ये बस उस एक पल की तस्वीर है। और बस यहीं आकर हमारी असली पहेली खड़ी हो जाती है। डिफरेंशियल रेट लॉ से भविष्य का अंदाजा तो लग नहीं सकता। ये जानने के लिए कि समय के साथ कंसंट्रेशन कैसे बदलेगी, हमें किसी ज्यादा ताकतवर टूल की जरूरत पड़ेगी। तो अब वक्त है उस कोड को क्रैक करने का। इसके लिए हम गणित की एक बहुत ही दिलचस्प ब्रांच कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम अपने उस छोटे से सुराख को एक ऐसे टूल में बदल सके जो हमें भविष्य बता दे। यकीन मानिए, ये किसी कोड को तोड़ने जितना ही रोमांचक होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर हमें गणित की गहराइयों में नहीं खोना है, बल्कि हर कदम के पीछे का मकसद समझना है। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को अलग अलग करते हैं, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं ताकि समय के साथ होने वाला पूरा बदलाव देख सकें। फिर एक शुरुआती पॉइंट का इस्तेमाल करके एक कांस्टेंट का पता लगाते हैं और बस आखिर में हमें हमारा वो जादुई समीकरण मिल जाता है। और लीजिए, वो पल आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। हमारी पहेली का हल, यानी वो शक्तिशाली इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसे हम प्यार से मास्टर की या मास्टर कुंजी कह सकते हैं। ये रही हमारी मास्टर कुंजी। यही वो समीकरण है जिसकी हमें तलाश थी। ये सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेशन, समय और रेट कांस्टेंट को एक ही धागे में पिरो देता है। अब भविष्य का अनुमान लगाना मुमकिन है। और इसकी सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये जो समीकरण है ना, ये हूबहू स्कूल में पढ़े गए एक सीधी रेखा के फॉर्मूले y = mx + b जैसा दिखता है ना कमाल? यहाँ पर y एक्सिस पर हम 1/a को रखते हैं, x एक्सिस पर टाइम यानी t को, और सबसे जरूरी चीज जो उस लाइन की ढलान यानी स्लोप होती है, वही तो है हमारा रेट कांस्टेंट k। सब कुछ कितनी आसानी से जुड़ गया। और इसी वजह से केमिस्ट्स का काम बहुत आसान हो जाता है। वो बस 1/a और समय के बीच एक ग्राफ बनाते हैं। अगर उन्हें एक सीधी लाइन मिलती है तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और उस लाइन की जो ढलान होती है उससे उन्हें सीधे सीधे रेट कांस्टेंट k की वैल्यू मिल जाती है। कितना आसान और शानदार तरीका है। चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मास्टर कुंजी और क्या-क्या राज खोल सकती है। अब हम इसका इस्तेमाल एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट यानी हाफ लाइफ को समझने के लिए करेंगे। तो हाफ लाइफ या टी हाफ का मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस वो वक्त है जितने में किसी भी चीज की आधी मात्रा रिएक्ट कर जाए या खत्म हो जाए। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम वापस अपनी मास्टर कुंजी यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ को लेते हैं और उसमें कॉन्सेंट्रेशन a की जगह पर शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन का ठीक आधा यानी a0/2 रख देते हैं। और बस थोड़ी सी हेरफेर के बाद हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का ये सीधा और सरल समीकरण मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है। दूसरी तरह के रिएक्शन से अलग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ फिक्स नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि शुरुआत में रिएक्टेंट कितना लिया गया है।
अगर कोई ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से शुरुआत करता है तो हाफ लाइफ कम होगी, मतलब रिएक्शन तेज होगी। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उन सबसे जरूरी बातों को एक साथ देखेंगे जो हमेशा याद रहनी चाहिए। इसे हमारी फाइनल फील्ड गाइड समझिए। तो ये हैं वो 4 सुनहरे नियम जो याद रखने हैं। पहला, सीधी रेखा का ग्राफ 1/a और समय के बीच बनता है। दूसरा, हाफ लाइफ शुरुआती कंसंट्रेशन के साथ बदलती है, ज्यादा कंसंट्रेशन तो छोटी हाफ लाइफ। और आखिरी बात, रिएक्शन की रफ्तार कंसंट्रेशन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की असली पहचान है। और अब जाते जाते एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। अगर किसी प्रदूषक को साफ करने वाली रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्रदूषक की मात्रा कम होती जाएगी, उसे साफ करने में लगने वाला वक्त लंबा होता जाएगा। यानी आखिरी कुछ हिस्से को हटाना सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा वक्त लेने वाला काम हो सकता है। सोचिएगा इस बारे में।